गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा। आर एस अग्रवाल को, जैसा कि आप पहले दो वीडियो को देखिए, दोनों वीडियो में हम लोग जो डिस्कस किए हैं उसको 2 से 3 मिनट में आज रिव्यू कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को स्टार्ट किया गया आर एस अग्रवाल को फॉलो करते हुए, और हम बता चुके हैं पहले भी कि एनसीईआरटी को भी डिस्कस करेंगे। जिस समय हमारा आर एस अग्रवाल खत्म हो जाएगा, आपसे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, तो एनसीईआरटी पर भी हम लोग पहुंचेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। आर एस अग्रवाल में ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया पिछले क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, कितने सारे होते हैं, उन रेशियोज का स्क्वायर और क्यूब करने पर क्या फर्क पड़ता है। अगर ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, 2 एक्यूट एंगल हैं, तो दोनों एक्यूट एंगल को अगर आप देख रहे हैं तो दोनों के प्रोस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइट पर कैसे चेंजेस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने 6 थ्योरम को पढ़ा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे करके 6 कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा, सबके प्रूविंग्स को देखा गया। अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया है, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है आप सबसे पहले पिछला क्लास जो है जाकर देखें। बेसमेंट से स्टार्ट करेंगे तो आपको ये क्लास समझ में आएगा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आप एग्जाम्पल डिस्कशन किया गया, एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसमें जिनका भी टेलीग्राम चैनल पर हमारे पास क्वेश्चंस आया था उसके एक्सरसाइज को हमने डिस्कस किया। आज की क्लास के बाद एक नया चीज हम लोग ऐड करेंगे कि जब क्लास हमारा खत्म होगा और जब एक्सरसाइज भी आपसे बन जाएगा तो लास्ट में 5 से 10 क्वेश्चंस जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। डिस्कस क्या किए जाएंगे, उनको आपको बनाना होगा, एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, वो 5-6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक टाइम पीरियड के अंदर और हमें बताएंगे क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो अगर चैप्टर वाइज आप बोर्ड के क्वेश्चंस को इस प्रकार देखते भी चले जाएंगे, लास्ट 5 ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया, ये चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। हाँ, एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स का हमारे पास क्वेश्चन आया कि सर ट्रिग्नोमेट्री आपने स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन वीडियो था, आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं बताया। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं बताने का क्या कारण था वो अब आपको समझ में आएगा। अभी जो चैप्टर है जिसमें बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल का कंसेप्ट आपको बताया जाएगा कि सम पार्टिकुलर एंगल्स का रिलेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री खुद ब खुद समझ में आएगा। तो हम लोग उसको ट्रिग्नोमेट्री को कनेक्ट करते हैं आपके रेशियोज से। लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को जब आप देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है आप उसको तोड़ दीजिए। ट्रिगोनो प्लस मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट और ट्रिगोनो का मतलब होता है 3 साइड से बाउंडेड एरिया, मतलब ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल के प्रोस्पेक्ट में हम लोग मेजरमेंट करेंगे। जैसे आप आगे पढ़ेंगे इनका यूटिलाइजेशन क्या क्या है, कैसे यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री को मैथमेटिक्स में। एफिल टावर है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको बेसिकली समझ में आएगा। लेकिन एंगल्स का कितना यूज है, मान लीजिए आपके सामने कोई एफिल टावर है, आप उसके सामने खड़े हैं और आपका उससे जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। आपसे पूछ दिया जाए एक रस्सी उसके टॉप पर बंधी हुई है, क्या डिस्टेंस होगा, तो आपको जब तक एंगल्स का नॉलेज नहीं होगा आप नहीं निकाल सकते। इसी कारण से हमने उस कंसेप्ट को अभी लिंक करने के लिए रखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उसका क्या कंसेप्ट है, कैसे जुड़ता है देखते हैं। कुछ पार्टिकुलर एंगल्स हैं, बेसिकली आपको याद नहीं करना है, मैं सारे एंगल्स को डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। आप केवल उस एंगल को समझने का प्रयास कीजिए, चार्ट खुद ब खुद याद आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पार्टिकुलर एंगल्स। चैप्टर नंबर 6 है शायद, है ना? ठीक है, चैप्टर नंबर 5 खत्म हो चुका है। ये आर एस अग्रवाल को अगर आप देख रहे हैं तो चैप्टर नंबर 6 है। सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री के बारे में पढ़ते हैं और वैल्यू निकलता कैसे है, वैल्यू आता कैसे है, कोई आपको याद करा दे। साइन 45, कॉस 45, टेन 45,
तो सबसे पहले जानना है कि साइन 45 आया कैसे। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल का नाम कंसीडर कर लेते हैं ABC है, और ये एंगल दोनों ही 45 डिग्री, दो एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जब ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो हम लोग एक ज्योमेट्री में पढ़ेंगे आगे भी, और आपने क्लास 8 9 में भी पढ़ा होगा, अगर दो एंगल जिसका वैल्यू सेम होता है तो उसके सामने वाला जो लाइन होगा इसका जब भी होगा मेजरमेंट वो सेम होगा, मतलब AB इक्वल्स BC होगा। इस बात को पहले ध्यान रखेंगे। अगर AB को हम लोग K लेट कर लेते हैं और BC को भी K लेट कर लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मींस हाइपोटेनस क्या है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB क्या है आपके पास K का स्क्वायर, और BC क्या है K का स्क्वायर, दैट मींस 2K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2K स्क्वायर, तो AC अगर निकालेंगे तो रूट ओवर 2K स्क्वायर होगा, रूट 2। प्लस माइनस हमेशा हम नहीं लिखेंगे, आपको पिछले वीडियो में हमने बता दिया कि रूट से जब भी वैल्यू आता है बाहर तो वो प्लस माइनस के साथ आता है। इसका एक डिस्क्रिप्शन वीडियो आपको बाद में बता दिया जाएगा। आगे आप और भी चीज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, अगर रूट के अंदर -1 होता है तो क्या होता है, खैर आगे के सब्जेक्ट में है। अभी आप ध्यान रखिए, इसको प्लस के रूप में समझ चलिए कि रूट 2K होता है, ठीक है। अब आपके पास 3 वैल्यू आ गया, मतलब अगर इस एंगल को देखते हैं तो परपेंडिकुलर आ गया आपके पास, बेस आ गया आपके पास, और हाइपोटेनस आ गया आपके पास, ठीक। तो साइन 45 के बारे में अगर जिक्र करें, कॉस 45 के बारे में जिक्र करें, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बारी बारी से 6 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉट, सेक, कॉसेक, मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। साइन 45 लास्ट क्लास में मैंने बताया था P/H, B/H और P/B, आपको 3 याद रखना था। जो भी आप याद रखेंगे तो 10 आपका निकल जाएगा। P क्या है आपका AB है, और H क्या है आपका AC है, AB क्या है वैल्यू K है, और AC क्या है √2K है, दैट मीन्स 1/√2, ठीक है। अगर cos 45 देखते हैं तो B बेस मतलब BC, हाइपोटेनस AC, K/√2K, तो ये भी आपका 1/2 आ गया। tan 45 AB/BC, दैट मीन्स K/K, कट के 1 आया। cot 45 के बारे में अगर देखते हैं तो tan को उल्टा कर दीजिए आप, तो BC/AB हो जाएगा, मतलब K/K 1 ही आएगा। sec 45 को अगर देखते हैं आप तो AC/BC कर दीजिए, √2K/K तो √2 हो जाएगा, और cosec 45 आपका आ जाएगा AC/AB, दैट मीन्स √2K/K, तो 1/2, ठीक। तो 45 डिग्री के लिए आपका हो गया। अभी याद नहीं करना है, आपको केवल समझना है। याद करने का भी एक लॉजिक है जो आपको लास्ट में एक टेबल के साथ समझाया जाएगा। पहले आप समझिए कि 45 डिग्री को कैसे आया, ये वैल्यू 1/√2 ही आया, तो कैसे आया। एक ट्रायंगल लिया हमने, शॉर्ट में फिर से हम दोबारा इसको रिपीट कर दे रहे हैं। 45 डिग्री, दो एक्यूट एंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC हो गया। क्योंकि दोनों एंगल समान है तो सेम साइड होगा, अगर सेम एंगल है तो सामने वाला जो साइड होगा अपोजिट साइड जो होगा दोनों सेम होगा, तो K और K लेकर दिए गए इसको। हाइपोटेनस जो है √2K हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया, हाइपोटेनस √2K हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया। अब sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec और cosec, जो फॉर्मूला हमारे पास पता था उससे निकाल, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले 60 को देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं।
ABC ये भी 60 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर ट्रायंगल का सारा एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एक हाइपोटेनस ऊपर से डाल दीजिए, सॉरी परपेंडिकुलर डाल दीजिए, AD परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 60, ये 60, ये 60। अब ये क्या होगा, 30-30 में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यही फिगर आपको 30 डिग्री के लिए भी और 60 डिग्री के लिए भी, दोनों के लिए काम आ जाएगा। जैसे 60 डिग्री आ गया यहाँ पर, अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड क्या होगा, तीनों बराबर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, तो आपका तीनों साइड बराबर हो गया। परपेंडिकुलर इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आगे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो वीडियो आएगा तो उसका हाइट, उसके पैरामीटर, उसके एरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी ट्रिगोनोमेट्री के लिए आपको केवल ये जानना है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में, जिसका वैल्यू a/2 और a/2 होगा। अब इसका 60 डिग्री का काम है, आप एक पार्ट को कोई सा भी निकाल लीजिए। ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ D है, ये a/2 है और ये A है। आपके पास क्या नहीं है, वो AD नहीं है, तो हम लोग AD निकालते हैं पहले। AD क्या होगा, हाइपोटेनस आपके पास है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दीजिए माइनस बेस का स्क्वायर कर दीजिए, पाइथागोरस फॉर्म लगा दीजिए। रूट ओवर a² माइनस a²/4, रूट ओवर 3a²/4, रूट 3a/2, ये हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जरूरत है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, स्पेस कम पड़ेगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये समझ में आ ही गया होगा। केवल पाइथागोरस का यूज करके हम लोगों ने इसका हाइट निकाला है। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपके सामने लिखते हैं, sin 60, cos 60, tan 60, cot 60, sec 60 और cosec 60। sin 60 की बात अगर करते हैं, साइन के बारे में पता है, p/h होता है, b/h होता है और p/b होता है। इस एंगल के लिए p ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, तीनों को आप मार्क कर लीजिए। तो p कौन सा है, AD है, और h क्या है, AB है। AD क्या है, √3a/2 और AB क्या है, A है, √3/2 आ गया। अगर cos 60 की बात करें तो बेस क्या है आपका, a/2 है, मतलब BG है, और हाइपोटेनस क्या है, AB है। और अगर tan की बात करते हैं तो p/b है, मतलब AD/BD। बस अब सारा आसान हो जाएगा। BD कितना है, a/2 है, और AB कितना है, AB आपका A है, A कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। AD कितना है, √3a है, और BD कितना है, A है, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत आगे चलते हैं। cot 60 है, ये आपका जस्ट अपोजिट होगा tan का, तो 1/√3, सेम इसी चीज को आप रिवर्स कर देंगे। ठीक है, cos 60 की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, और cosec 60 की बात करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को लिया गया जिसमें तीनों साइड बराबर होता है, a कर दिया हमने। आपका एक परपेंडिकुलर है AD जो कि बेस BC को दो बराबर भागों में बांटना है, a/2, उसका एक पार्ट आप ले ले 60 डिग्री वाला, क्योंकि हमको 60s का ही निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हाइपोटेनस आपके पास है, बेस आपके पास है, तो परपेंडिकुलर इजीली आप ले सकते हैं, निकाल सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला से। हमने पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करके इसका परपेंडिकुलर निकाल दिया। अब जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला से सबका वैल्यू आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं, इसी में sin 30 को पढ़ना है, लेकिन फिर से आप याद करेंगे फर्स्ट क्लास में हमने बताया था p/h तीनों का प्लेस जो होगा चेंज हो जाएगा। अगर एंगल आप चेंज करते हैं तो प्लेस चेंज होगा। इसके सामने वाला पार्ट आपका P कहलाएगा, जिस पर ये बेस्ड है वो B, जिस पर बेस्ड है वो B, और हाइपोटेनस अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं इसी में, इसी 30 से हमारा कम हो जाएगा, 60 और 30 दोनों यहीं से हो जाएगा, 90 हमने आपको बता दिया, 45 का भी जिक्र आपको कर दिया गया, और 0 और 90 हम आगे जिक्र करेंगे। तो साइन 30, cos 30, tan 30, cot, sec, cosec, दिख रहा है ना? इसको जूम कर दीजिए। साइन 30 में क्या होगा? साइन 30 में फिर आप देंगे p बाय h, b बाय h और p बाय b। p क्या है? इसके लिए p ये है, मतलब BD, इसके सामने वाला पार्ट, और हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, ये भी p की जगह पे a/2 पुट कर देते हैं और ab की जगह पर a पुट कर देते हैं, तो 1/2 आ गया। साइन 30 1/2 एकदम सही है। cos 30 की बात करते हैं तो b बाय h होता है, b क्या है? AD है, और h क्या है? AB है। AD और AB है, AB तो आपका AD होगा, और AD को देख लीजिए आप, AD आपका √3a/2 है, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। tan 30 की बात करें तो BD बाय AD हो जाएगा, BD a/2 है और AD क्या है? A है। tan 30 AD क्या है? AD √3a/2 है, √3a/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और BD कितना है? a/2 है, a/2 है तो 2a हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। अब cot, sec और cosec को जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे, √3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और 2/1 हो जाएगा। तो आपका 45 डिग्री आ गया, 60 आ गया, 30 आ गया, बचा क्या? 0 और 90। ऐसे तो पढ़ने के लिए 360 तक है आपका, लेकिन याद रखने के लिए और समझने के लिए जो आपके इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है वो 0 to 90 किया गया है। एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें आफ्टर 90 आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा में साइन और कॉस कैसे चेंज करेगा, वो सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। पहले आप बेसिक को समझिए कि 0, 30, 60, 45, 90 क्या वैल्यू होगा, उसको कैसे दिमाग में रखना है, सारे सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 0 और 90, अब एक हम आपको टेबल देते हैं, उस टेबल के थ्रू समझाना मेरे लिए आसान होगा। अब जो आगे पढ़ना है वो है आपका वैल्यूज, ठीक है। ग्राफ जिसको याद रखना बहुत कठिन है सबके लिए, प्रूविंग आसान था, प्रूविंग आपको समझा दिया गया, इजी में आपको समझ में भी आ गया, लेकिन वैल्यू अगर याद नहीं रहेगा तो पूरा चैप्टर नहीं बनेगा। पूरा चैप्टर जो है वो वैल्यूज पर डिपेंडेंट है। आप जब एग्जाम्पल पे जाएंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे, तो टोटली आपको वैल्यूज पर ही डिपेंडेंट सवाल दिखेगा। तो सबसे पहले आप वैल्यूज को समझिए। हमने डिस्कस किया अभी कुछ देर पहले 30, 45 और 60, ये वाला जो सेक्शन है ये ओवरऑल सबका डिस्कस कर दिया गया, ठीक है। 0 और 90 केवल डिस्कस नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा बात है कि 30, 45 और 60 अगर आपको याद रह जाता है तो सारा आप निकाल लेते हैं। हाँ, कुछ ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी आपकी से डिस्कस किया जाएगा, लेकिन पहले आप इसको थोड़ा दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए कि कैसे याद रखें। साइन 0 को आप 0 याद रखिए, ठीक है, और पूरा सीरीज इसको याद रखिए स्टार्टिंग का 1/2, 1/√2, √3/2, 1। एक साइन याद हो गया, पूरा चार्ट बन जाएगा। अगर एक साइन आपको याद रहता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू 0 to 90 निकाल सकते हैं। कैसे? ठीक है, कैसे? cos के 0 में जो 90 है जस्ट वहां से उल्टा कर देना है, 1 आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। याद करने का जरूरत है क्या? आसान है कि नहीं? tan के लिए आप डिवाइड करेंगे साइन बाय कॉस, 0/1, 0, 1/2 बाय √3/2, 1/√3, 1/√2 बाय 1/√2 कट के 1 आ जाएगा, √3/2, 1/2 √3 बच जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड। और जब कभी भी आपको साइन cos tan आ गया तो कितना आसान है, cot, sec और cosec, जस्ट उसका रिवर्स देख लेते हैं। एक तो cot में देखिए √3 है, ऊपर 1/√3 है,
1 का उल्टा क्या होता है 1, और √3 का उल्टा क्या होता है 1/√3, जस्ट रिवर्स, बाकी का अपने आप आ जाएगा। मतलब अगर आप साइन का याद कर लें 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो पूरा ग्राफ आ जाएगा। एक ट्रिक है जिसको हम डिस्कस कर देते हैं थोड़ा। अगर जिन बच्चों को साइन भी याद नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी है कि सर साइन भी याद नहीं हो रहा है, क्या करें उनके लिए 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। आप 0 बिठा लीजिए, 1, 2, 3 और 4। ये तो नंबर लिखने तो आता है, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0, 1, 2, 3, 4 आप लिख लीजिए सबसे पहले। अब इन सारे नंबरों को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब ऊपर स्क्वायर रूट लगा लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आप भूल गए कि साइन 60 क्या होता है, तो टेंशन नहीं है। आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए पहले, सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए और उस पर से स्क्वायर रूट डाल दीजिए। तो जब भी 0 पर कुछ भी रूट डालिए, स्क्वायर डालिए, क्यूब डालिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी पावर, 100 पावर डाल दीजिए, तो वैल्यू तो 0 ही आएगा। 1/4 का 1/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा 1/2 तो 1/√2 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, कट के 1 का √2 आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू सेम है कि नहीं, मैच कर रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और आपको तुरंत हमने बताया कि अगर आप 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 याद कर लेते हैं तो ये पूरा चार्ट आपके लिए आसान है। अब आप इसको आज थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी वैल्यूज पर हल्का तो याद रखना पड़ेगा, हल्का याद रखना पड़ेगा और याद रखने से आपका ये काम आसान भी हो जाएगा। याद आपको रहेगा sin 30 कोई पूछ दिया आपसे 1/2 याद है, या कोई भी जो सम है इसी पर डिपेंडेंट है। तो अब एग्जांपल्स के कुछ सम हम डिस्कस कर देते हैं। सॉल्व एग्जांपल्स में आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 में पहला क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3 तक 1, 2, 3 सारा एक ही पैटर्न पर बेस्ड है। तो लास्ट क्लास के तरह ही इस क्लास में भी हम केवल 1 नंबर को डिस्कस करेंगे, 2, 3 आप खुद से बनाएंगे और नहीं बनेगा आपसे तो फिर हम है ही, जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे फिर से एक बार टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30। अब जिन बच्चों को इसका वैल्यू याद रह गया होगा वो इस क्वेश्चन को अंडर 10 सेकेंड बना के तैयार हो जाएंगे। sin 60 √3/2 और cos 30 जस्ट sin 60 उठ के cos 30 के बराबर आता है, √3/2 ही होगा। cos 60 जो होता है sin 30 के बराबर होता है 1/2 इंटू sin 30 1/2, तो √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 माइनस 1/4, 3 माइनस 1/4, 2/4, 1/2। नहीं, आंसर आ गया 1/2 आ गया। ऐसे बेस पे आपका एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 है, आप केवल वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम सीधे जाते हैं कोई एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल 4 में आप जो पांचों क्वेश्चंस देख रहे हैं उन पांचों के पांचों क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला आएगा, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये फॉर्मूला है और अभी आपको यहाँ पर वेरीफाई करने दिया है टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आप ज्यादा बेटर होगा कि इन पांचों फॉर्मूला को याद कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में LHS sin 2 थीटा sin 2 इंटू 30 डिग्री, थीटा की जगह पर वैल्यू आपको दिया हुआ है sin 60 डिग्री, √3/2 RHS
2 sin theta into cos theta, 2 into sin 30 degree into cos 30 degree, sin 30 1/2, cos 30 3/2, तो 2 into root 3/4 root 3/2, hence LHS equals to RHS, ट्रू। नहीं, दोनों सेम आया कि नहीं आया, तो जस्ट वैल्यू पुट करना है, आपको आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 में ए और बी दोनों का वैल्यू दे दिया है, आप दोनों को रख लेंगे। 6, 7, 8 ये तीनों क्वेश्चंस एक पैटर्न पर है। हम 6 नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, आप 7 और 8 को ट्राई करेंगे। 7 और 8 दोनों की सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, साइन a plus b is equals to 1, cos a minus b equals to root 3/2. Find a and b. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप RHS को देखिए, LHS से कुछ नहीं मिलने वाला है। साइन a plus b तो लिखा ही रहेगा। 1 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो a plus b equals to 90 डिग्री हो जाएगा। साइन a plus b equals to साइन 90, दैट मीन्स a plus b जो है वो 90 के बराबर है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। cos a minus b, अब cos के फॉर्म में, root 3/2 साइन के फॉर्म में भी आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स करने का कोई जरूरत नहीं है। आप रूट 3/2 को देखें कॉस में कब आता है, तो साइन के 60 में आता है रूट 3/2, कॉस के 30 में आएगा, तो लिख दीजिए कॉस 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ये आप इसको 2 नंबर मान लीजिए इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री कह रहा है और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, तो 2a अगर सम कर दें तो 120 डिग्री, a का वैल्यू 120/2 मीन्स 60 डिग्री। और जब आपको a पता चल गया 60 डिग्री, तो b कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम ही तो 90 डिग्री है। हो गया, a का 60 डिग्री, b का 30 डिग्री। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है बोर्ड में, तो आप प्रैक्टिस कीजिए 6 के बाद 7 और 8। 9 नंबर एग्जाम्पल और 10 नंबर एग्जाम्पल दोनों एक ही बेस पे है। 10 थोड़ा आसान है, हम 9 को ही डिस्कस कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा देखिए स्लो करके, समझ में आएगा। In the adjoining figure ABC is a right angle at B, एक राइट एंगल है जिसमें B पर 90 डिग्री बन रहा है। A यहाँ है, C यहाँ है, फिगर दिया हुआ है। एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। दो चीजें पूछ रहा है आपसे, फाइंड BC एंड AC। फिर से BC और AC चाहिए इसको। समझ में आ रहा है, मजा आना चाहिए पढ़ने में, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। देखिए आपको पूछ रहा है AB 9 सेंटीमीटर दे दिया है, BC और AC पूछ रहा है। सबसे पहले हम BC वाले को पकड़ते हैं। ये एंगल आपको केवल दिया है A, ऐसा नहीं कि C नहीं निकाल सकते हैं, आप C निकाल सकते हैं। ये 90 है, ये 30 है, तो वो 60 होगा। किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो अगर A 30 है आपके पास, तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पकड़िए, और वो पकड़ना कैसे है वो भी आपको बताते हैं। 9 आपके पास अवेलेबल है और इस एंगल को लेके चल रहे हैं या इसको लेके चल रहे हैं, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। अगर इसको लेके चल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। अब इसमें तो प्रॉब्लम नहीं रह गया होगा। और आप देखिए BC क्या है, वो P है जो आप निकालने वाले हैं। तो P और B में रिलेशन किसमें होता है, याद कीजिए पिछले क्लास में हमने बताया था कि साइन का रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में होता है, लेकिन tan का जो रिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में होता है।
तो आपको रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और बेस के बीच का है ना, ताकि BC निकल सके। आप 10 को यूज कीजिए, 10A इक्वल्स टू BC बाई AB, ठीक है। और A का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू BC जो है, जो आपका परपेंडिकुलर है वही तो निकालना है, उसको रहने दीजिए। और AB को 9 कर दीजिए, AB दिया है ना 9 सेंटीमीटर। 10 30 आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले सॉल्व करने के पहले आप टेबल को याद कर लीजिएगा। इसका भी एकदम आसान ट्रिक है, 10 30 1/√3 होता है, ये ऊपर वाला 145 को मिल जाता है और नीचे वाला √3 जो है 60 को मिल जाता है, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो 10 30 1/√3 हो जाएगा और BC बाई 9, तो BC इक्वल्स टू 9/√3, 3√3 सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर यूनिट दे देंगे, ठीक है। अगला आपसे AC पूछ रहा है, AC मतलब बेस और हाइपोटेनस, चाहे P भी आपको निकल चुका है 3√3, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले 9 दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए 9 का ही यूज करें। B और H में रिलेशन आएगा जब आपको AC निकालना है, और गिवन टर्म आपका AB है, तो B और H में रिलेशन, किसका B और H में रिलेशन होता है, कॉस का होता है, तो आप यूज कीजिए कॉस A को, cos A B बाय H, और cos A आपके पास A का वैल्यू दिया हुआ है 30, केवल इतना समझना है कि cos क्यों यूज कर रहे हैं और tan क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर BC निकालना था, और BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और AB हमको गिवन है क्या है, बेस है, और P और B का रिलेशन किसमें होता है, tan में होता है। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, AC निकालना है, मतलब आपको H निकालना है, और AB क्या है, बेस है, तो B और H मतलब एक गिवन टर्म आपके पास है, इस दोनों के बीच रिलेशन cos में होता है, इसीलिए हम लोग cos को यूज कर रहे हैं। तो cos 30 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर बाई AC। अब सबसे पहले cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2, नहीं दोनों का तो सेम ही होता है, यहां से AC को निकाल लीजिए, 2 × 9/√3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3√3, √3 × √3 3 होता है, 3 3 9 होता है, तो 3 2 6√3, AC आ गया। पहला 3√3, दूसरा 6√3। लास्ट सवाल है 10 जो कि 9 पर बेस्ड है। एक्सरसाइज नंबर 6 को जब आप देखेंगे तो इसमें कुल 27 सवाल हैं, ठीक है, और लास्ट में CCE भी दिया हुआ है, जो जिसको हम लोग MCQs कहते हैं। इस तरह आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। इस चैप्टर में जो सवाल हैं आपके एग्जांपल्स के वो डिस्कस कर दिए गए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज करें तो ही अगला वीडियो देखें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम एक्सरसाइज को और MCQs को। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, सारा जितना भी 0 का, 90 का, 30 का, 45 का, 60 का, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में की वैल्यू आप कैसे याद रख सकते हैं, वैल्यू निकालना अगर पड़ गया आपको ज़रूरत है तो निकाल भी कैसे सकते हैं, और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस कर दिए गए। आगे अब जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है वो एक्सरसाइज है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।